वाले सांपों को लेकर कई सारी रहस्यमय बातें हमारे मन में दबी होती है, जिनके आकार और प्रकार को लेकर हमने कई सारी किताबें पढ़ी है, मगर सबसे लुभावनी बात सांपों के बड़े आकार को लेकर मन में आती है। इन दैत्याकार सांपों को अक्सर फिल्मों में दिखाकर फिल्म निर्माता दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। आज के वीडियो में हम दो ऐसे दैत्याकार सांपों से आपको रूबरू कराने वाले हैं जो सही मायने में दिखाया जाने वालों सांपों से मेल खाते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दें। पाइथोनेट परिवार से आने वाला यह दैत्याकार सांप, जिसे हम अजगर या पाइथन भी कहते हैं, यह एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह जहरीला ना होने पर भी बेहद खतरनाक होते हैं। यह अकेले घूमते हुए अपने शिकार की खोज करते हैं। यह शिकार के नजर आते ही घात लगाकर शिकार कर लेते हैं। अक्सर मध्यम आकार का शिकार करने वाले यह दैत्याकार सांप कई बार बड़े से बड़े शिकार को भी अपना निशाना बना लेते हैं। कई बार देखा गया है भारी भरकम शरीर के यह खतरनाक सांप खतरा महसूस होने पर अपने पेट में दबे शिकार को उगल देते हैं। इनकी ताकत और हंटिंग स्किल को आने वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं। शिकार की खोज में निकला हुआ पाइथन एलिगेटर के सामने आते ही उसे पकड़कर लिपट जाता है, जिसके बाद एलिगेटर बचने की कई कोशिशें करता है, मगर इस मजबूत शिकारी के शिकंजे से निकलना नामुमकिन हो जाता है। जिसके बाद यह अपने बड़े से मुंह को खोलकर इस एलिगेटर को मुंह की ओर से पकड़ लेता है। देखा जाए तो यह एलिगेटर भी बड़ा है। पाइथन अपने शरीर को सुकड़ते हुए अपने दांतों को आगे पीछे करता है, जिसके बाद शिकार धीरे धीरे पाइथन के अंदर खिसकते जाता है। वीडियो में आप देख सकते हो यह पाइथन एलिगेटर को धीरे धीरे करके पूरी तरह अपने शरीर में समाते जा रहा है। हालांकि यह एलिगेटर जिंदा है, मगर वह इस पाइथन का शिकार बन चुका है, जिसके बाद वह इसके शरीर में पूरी तरह घुस जाता है। पाइथन इसे निगलने के बाद आखिरी चैन की सांस लेता है। बहुत कम बार पाइथन को बड़े शिकारी जीवों को निगलते देखा गया है, जहां हायना को निगलते हुए यह क्लिप कैमरे में कैद हो गया। खलनायक कहलाने वाला हायना अपने बेबी हायना के साथ शिकार की तलाश में निकला होता है, मगर दूर यहाँ एक पाइथन भी अपनी पेट भरने की कोशिश में जुटा रहता है। हायना को पाइथन की भनक लग जाती है, जिसके बाद हायना उसके करीब पहुंच जाता है, मगर पाइथन उसके पास आते ही उस पर वार कर देता है और जैसे कि आप जानते हो वह शिकार को पकड़ते ही उसे अपनी कुंडली में लपेट लेता है, जिसके बाद शिकार या तो अपना दम तोड़ देता है या उसे वह जिंदा ही निकलना शुरू कर देता है। आप वीडियो में देख सकते हो यह पाइथन इस हायना को कैसे ही निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि पाइथन हमेशा बड़े जानवरों का शिकार करता है, कई बार यह छोटे शिकार भी कर लेता है। यह अपने आमने सामने आने वाले लगभग सभी प्राणियों को निगल लेता है। इस खरगोश को ही देख लीजिए जो बेहद फुर्तीला होता है। यह पाइथन के एक हमले से तो बच जाता है, मगर यह पाइथन फिर एक बार दूसरा हमला कर देता है, जिसके बाद इस खरगोश को बचना नामुमकिन हो जाता है। उसको पकड़ते ही पाइथन उससे लिपट जाता है और उसका दम छूटने लगता है, जिसके बाद पाइथन अपनी कुंडली को कसते हुए उसे मुंह की ओर से पकड़ लेता है। जैसे कि आप जानते हो यह अपने शिकार को धीरे धीरे कर कर खिसकाने लगता है, निगलने लगता है। धरती पर सबसे विशाल काय माना जाने वाले सांप की पोजीशन एनाकोंडा ने ले रखी है, जिसकी लंबाई 30 फीट तक हो सकती है। अमेज़न के जंगलों में इससे भी बड़े एनाकोंडा सांप होने के दावे किए जाते हैं। जो भी हो, यह 550 पाउंड वजनी एनाकोंडा अपने आकार और बनावट की वजह से धरती पर रहने वाले सबसे बड़े शिकारी सांप में गिना जाता है। शिकार पे निकले एनाकोंडा को इस फार्म में सोए हुए सूअर की भनक पड़ जाती है। वह उसके करीब पहुंचकर उसे अपने बड़े से मुंह में पकड़ता है। हालांकि सूअर को कुछ समझ में आए उसके पहले वह एनाकोंडा उसे जकड़ लेता है। यह जकड़न इतनी मजबूत होती है जिससे सूअर की मौत हो जाती है। उसके बाद एनाकोंडा अपने अंदर मुड़े हुए दांतों से अपने शिकार को मुंह की ओर से पकड़ लेता है, उसे धीरे धीरे करके अंदर खिसकाने लगता है। देखा जाए तो यह एनाकोंडा सामने आने वाले किसी भी जीव को निगलने से नहीं हिचकिचाते। वहाँ नजर आने वाले शिकारी को टारगेट करके उसे हासिल कर लेते हैं।
फिर वह शिकार छोटा हो या बड़ा हो। हमारी वीडियो की अगली क्लिप में यह एनाकोंडा एक माहिर शिकारी का शिकार करने वाला है। जी हाँ, यह हम बात कर रहे हैं एक केमन की, जो इस पानी के भीतर में घूम रहा होता है। उसे देख यह विशाल का एनाकोंडा पानी के भीतर उतर जाता है, जिसके बाद वह धीरे धीरे कर उसके पास पहुंचते रहता है। मगर यह केमन पानी के बाहर आ जाता है। यह एनाकोंडा उसके काफी करीब पहुंच जाता है। केमन के नजदीक आते ही वह केमन पे अटैक करता है, पर इस बार विशाल का एनाकोंडा का पाला शिकारी केमन से बड़ा है। एनाकोंडा का मुंह केमन के मजबूत जबड़ों में फंस जाता है। यह केमन बेहद खतरनाक होते हैं, जिनके बेहद बड़े बड़े दांत होते हैं जो शिकारी को फाड़ देते हैं। एनाकोंडा को हारता हुआ देख आपको यह लग रहा होगा कि यह एनाकोंडा गया काम से, तो आप गलत सोच रहे हैं। यहाँ एनाकोंडा के पास एक और हथियार है। यह अपने शरीर को शिकार पे लपेटकर इस तरह फोर्स पैदा करता है मानो 9 स्कूल बस किसी इंसानी शरीर पर रख दिए गए हो। वीडियो में देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा केमन किस बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। केमन की हर सांस के साथ एनाकोंडा की पकड़ और मजबूत हो जाती है। अंततः केमन की दम घुटने से मौत हो जाती है और वह इस एनाकोंडा का शिकार बन जाता है। आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे यह एनाकोंडा इसे अपना शिकार बना चुका है। इस क्लिप में यह एनाकोंडा इस गाय को पकड़ लेता है। आप इस एनाकोंडा का साइज देख सकते हो, यह विशाल गाय है। यह गाय निकलने की कई कोशिश करती है, छटपटाती है, मगर इस निर्दयी शिकारी और ताकतवर शिकारी के सामने इस गाय की एक नहीं चलती। अंततः यह गाय भी इस एनाकोंडा का शिकार बन जाती है। एनाकोंडा को इससे बड़े गाय का शिकार करते हुए भी देखा गया है। इस वीडियो में देख सकते हो यह एनाकोंडा कितनी बड़ी गाय को उगल रहा है, जिसे वह पहले ही अपना शिकार बना चुका था।